दोस्तों, जब हम रात में हमारे आसमान की ओर नजर घुमाते हैं तो हमारा आसमान अनगिनत तारों से जगमगाता नजर आता है। खुली आंखों से देखने पर हमारे आसमान में दिखाई देने वाले ये सभी तारे हमसे 4 लाइट ईयर की दूरी से ज्यादा 4000 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। इंसानी आंखों से देखने पर हमारे आसमान में मौजूद ये तारे हमेशा एक समान ही नजर आते हैं और हमारे लाखों सालों के मानव इतिहास के दौरान केवल कुछ ही तारे अपनी जगह से थोड़े भी हिले होंगे, पर हम इंसानों ने जरूर कुछ तारों को उनकी जगह से हिलते हुए और कुछ तारों को सुपरनोवा के जरिए मरते हुए देखा है। उदाहरण के लिए आखिरी बार हम इंसानों ने सन 1604 में अपनी नग्न आंखों से किसी तारे की मृत्यु यानी सुपरनोवा को देखा था, जो कि कई सालों तक किसी तारे की तरह हमारे आसमान में जगमगाता रहा। हाल ही में वैज्ञानिकों ने हमारे आसमान में दिखाई देने वाले सबसे चमकीले तारों में से एक बेटलगेयूज स्टार के लाइट में हो रहे बेहद ही तेज उतार चढ़ाव को नोटिस किया है, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि यह तारा अपने प्री सुपरनोवा के स्टेज में है और कभी भी इस तारे की मृत्यु हो सकती है, यानी तारे में सुपरनोवा हो सकता है। सबसे खास बात यह है कि जब इस तारे की मौत सुपरनोवा के जरिए होगी और इस तारे को हमारे करीब होने के कारण हम इंसान इसे अपनी खुली आंखों से बिना किसी टेलीस्कोप की मदद से भी देख सकेंगे। ये सुपरनोवा कुछ समय के लिए हमारे आसमान में दिखाई देने वाले चांद और दूसरे तारों से भी ज्यादा चमकीला नजर आएगा। पर आखिर ये तारा क्या है और कैसे आप भी इस तारे की मृत्यु को अपनी आंखों से देख सकेंगे, ये सभी आपको आज के इस वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, बेटलगेयूज एक रेड सुपर जायंट स्टार है जो कि हमसे करीब 642 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। ये तारा हमारे आसमान में दिखाई देने वाले 10 सबसे चमकीले तारे और विशाल तारों में से एक है। ये तारा इतना विशाल है कि अगर हम इसे हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में सूर्य की जगह रख दे तो इसका आउटर सरफेस यानी बाहरी सतह जुपिटर ग्रह को टच करने लगेगा और बुध, शुक्र, पृथ्वी ये सभी अन्य ग्रह इस तारे के अंदर समा जाएंगे। पर यह एक काफी यंग स्टार है जिसकी उम्र केवल 85 लाख साल है। इस तारे के बारे में सबसे अजीब बात यह है कि यह एक पल्साटिंग और वेरिएबल स्टार है, जिसका मतलब यह है कि इस तारे की रोशनी और इसका आकार समय के साथ बेहद ही तेज गति से चेंज होता जा रहा है। वर्तमान समय में इस तारे की रोशनी में काफी कमी आई है और ये पहली बार है जब ये तारा हमारे आसमान में मौजूद 10 सबसे चमकीले तारों की लिस्ट से बाहर जा चुका है। पर यह पहली बार नहीं है जब इस तारे की रोशनी में इतना उतार चढ़ाव आया हो। पिछले कुछ सैकड़ों सालों में कई बार इस तारे की रोशनी में कमी आ चुकी है और पिछली बार जब इस तारे की रोशनी में कमी आई थी तब इसकी रोशनी वर्तमान समय में इसकी रोशनी से भी काफी कम थी। पर इस बार इस तारे की रोशनी में काफी तेज गति से उतार चढ़ाव हो रहा है, जो कि पहली बार देखा गया है। ये तारा काफी तेज गति से अपने मास और अपने आउटर लेयर को खोता जा रहा है, जिसकी वजह से इसका ब्राइटनेस कम हो रहा है और ये लाल होता जा रहा है। जिसके बाद वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया है कि शायद ये तारा अपने प्री सुपरनोवा फेज में दाखिल हो चुका है, यानी इस तारे ने अपने कोर में मौजूद सारे हाइड्रोजन को हीलियम में फ्यूज कर दिया है और इसने अपने अंदर मौजूद हीलियम को कार्बन में फ्यूज करना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया में करीब 1 लाख सालों का समय लग जाता है, जिसके बाद वह अपने अंदर मौजूद कार्बन को हेवी एलिमेंट्स में फ्यूज करना शुरू करेगा, जिसमें और करीब 100 सालों का समय लग जाएगा। शायद वैज्ञानिक अंदाजा लगाते हैं कि इसी वजह से इसका कोर पहले की तुलना में काफी छोटा हो गया है और ये कम ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस तारे में सुपरनोवा आज से लेकर 1 लाख सालों के बीच कभी भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, ये केवल वैज्ञानिकों का अनुमान है, पक्के तौर पर वैज्ञानिक इसके बारे में कुछ नहीं कहते हैं। अगर इस तारे की मृत्यु हो जाती है तो इसका सुपरनोवा काफी विशाल और चमकीला होगा, जिसे हम अपनी खुली आंखों से बिना किसी टेलीस्कोप की मदद से कई दिनों तक देख सकेंगे। ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन इतना चमकीला होगा कि ये कुछ दिनों तक हमारे आसमान में मौजूद तारों, ग्रहों और हमारे चांद से भी ज्यादा चमकीला नजर आएगा और आप दिन के उजाले के दौरान भी इस सुपरनोवा के बाद निकले लाइट को कई सालों तक हमारे आसमान में देख सकेंगे। पर यह पहली बार नहीं होगा जब हम इंसान किसी तारे की मौत यानी सुपरनोवा को देखेंगे। इसके अलावा हम इंसानों ने सन 1572 में, सन 1054 में और सन 1006 में इस तरह की सुपरनोवा को नोटिस किया था। इन सुपरनोवा एक्सप्लोजन को खुली आंखों से कई दिनों तक हमारे आसमान में देखा गया था और बाद में वैज्ञानिकों ने इन सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद निकले अवशेषों की खोज कर इन्हें कंफर्म किया। हालांकि इससे भी पहले इंसानों ने खुली आंखों से कई और सुपरनोवा को देखा था, पर वैज्ञानिकों ने इनके अवशेषों की खोज अभी तक नहीं की है, जिसकी वजह से इन्हें अभी तक ऑफिशियल तौर पर कंफर्म नहीं किया गया है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि वैज्ञानिक इन सुपरनोवा के अवशेषों की खोज कर ले और उसे भी ऑफिशियली तौर पर कंफर्म कर दे, तब हम उसके बारे में भी जान पाएंगे। बेटलगेयूज तारे को लेकर सबसे सघन रिसर्च बीते साल 2020 के मध्य में शुरू हुई। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने ध्यान दिया कि बेटलगेयूज की चमक पहले कैसी थी और अब ये कैसा दिख रहा है। इस तारे पर लगातार नजर रखी गई। इससे जो यूवी डाटा मिला
वो बताता है कि तारे के चारों ओर धूल के बादल जमा हो गए जो उसे धुंधला बना रहे हैं। सुपरनोवा की घटना को अंतरिक्ष की सबसे खतरनाक और दुर्लभ घटनाओं में से माना जाता है। इससे होने वाला विस्फोट सूर्य की चमक और ऊर्जा को पीछे छोड़ देता है, यानी ये खतरनाक भी हो सकता है। यही कारण है कि धरती के सबसे करीब के इस चमकीले तारे का धुंधलाना वैज्ञानिकों को परेशान कर रहा था। वैसे तो अंतरिक्ष में अक्सर सुपरनोवा के धमाके होते ही रहते हैं, लेकिन गजब की बात तो यह है कि पृथ्वी से अगर 25 लाइट ईयर के दूरी पर भी एक सुपरनोवा फटता है तो उसका प्रभाव हमारे पृथ्वी पर काफी बुरा होगा। इसलिए तो कहा जाता है कि भले ही अन्य जगहों पर सुपरनोवा के धमाके हो, लेकिन पृथ्वी से 25 प्रकाश वर्ष की दूरी के अंदर कोई भी सुपरनोवा धमाका ना हो। ये बेटलगेज स्टार हमसे करीब 642 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है, जिसकी वजह से इसकी रोशनी को हम तक पहुंचने में भी करीब 600 सालों से भी ज्यादा का समय लग जाता है। यानी अगर इस तारे में सुपरनोवा हो भी जाए तो भी हमें इसके बारे में जानकारी सुपरनोवा होने के 600 सालों के बाद पता चलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि सुपरनोवा के जरिए इस तारे की मृत्यु आज से 600 साल पहले यानी 14वीं शताब्दी में भी हो चुकी हो और इसकी रोशनी अभी तक हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाई। यानी काफी संभावना है कि इस वीडियो को देख रहे आप में से कई लोग इस तारे की मृत्यु को अपनी आंखों से देख सकेंगे। पर आपको इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि किसी तारे की रोशनी में हो रही कमी का ये मतलब नहीं है कि उसकी मौत होने वाली है। कई बार विशालकाय रेड सुपरजायंट स्टार की रोशनी में ऐसे उतार चढ़ाव होते रहते हैं और ये एक काफी सामान्य बात है। रिपोर्ट बताती है कि बेटलगेज तारे का व्यवहार सामान्य से अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस तारे में कोई सुपरनोवा विस्फोट यानी कि अंतरिक्ष में होने वाला सबसे बड़ा विस्फोट होने वाला है, क्योंकि खगोलविदों ने अगले 1 लाख वर्षों के बाद तारे में विस्फोट होने की भविष्यवाणी की है। कई बार सुपरजायंट स्टार के डेंसिटी में इनस्टेबिलिटी के कारण उनकी एनर्जी कम और ज्यादा होती रहती है, जिसकी वजह से इनके ब्राइटनेस में और कभी कभी तो इनके आकार में भी उतार चढ़ाव होता रहता है। कई बार तारों के मैग्नेटिक फील्ड में होने वाले चेंज के चलते उनके ब्राइटनेस में भी कमी आ सकती है। और आपको ज्यादा निराश होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यह विशाल तारा हमारे ब्रह्मांड में हमें समय समय पर अचंभित और आश्चर्यचकित करता रहता है। और क्या पता वैज्ञानिकों के सभी कैलकुलेशन को गलत साबित करते हुए इस तारे की मृत्यु काफी पहले ही हो चुकी है और इसकी रोशनी कुछ सालों में ही हमारे पृथ्वी तक पहुंचने वाली हो। ऐसे में आप कुछ सालों में ही इस तारे के अंत यानी सुपरनोवा को अपनी आंखों से बिना किसी टेलीस्कोप के भी देख सकते हो। काफी संभावना भी हो सकती है। ये पल हमारे लिए और पूरी मानव सभ्यता के लिए काफी ऐतिहासिक पल होगा। दोस्तों, वाशिंगटन विश्वविद्यालय में खगोल विज्ञान विभाग में खगोल शास्त्री और सहायक प्रोफेसर एमिली लेवेसक ने कहा है, ये सबसे करीबी लाल सुपरजायंट में से एक है और ये वह है जिसे हम बेहद अच्छे से और स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यदि आप बहुत आसपास के सितारों का नाम लेते हैं जो सुपरनोवा होने की सबसे ज्यादा संभावना रखते हैं, तो बेटलगेज स्टार निश्चित रूप से सूची में होगा। सुपरनोवा के बाद उस सितारे का बड़े से धमाके में अंत हो जाता है। जैसे ही वो सितारा बड़े से धमाके में नष्ट होता है तो उससे उसका गुरुत्वाकर्षण बल बाहर की तरफ जाता है। सुपरनोवा में उस सितारे का गुरुत्वाकर्षण बल जैसे ही बाहर की ओर जाता है तो उसमें मौजूद सभी धातु और कई सारी चीजें उसके आसपास के वातावरण में फैल जाते हैं और उसके बाद से फिर एक नए तारे के जन्म की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसमें लाखों करोड़ों वर्ष का समय लग जाता है। अब दोस्तों, इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।